नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 18 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो दोपहर 12:47 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, गंड योग, बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातः 6:33 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज चैतन्य महाप्रभु की जयंती है और आज होली भी है। तो मेरे YouTube परिवार के जितने भी सभी मेरे दर्शक हैं, आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, हो सकता है आप आज न मना करके कल होली मना रहे हों। मैं काशी में हूं और काशी में आज ही के दिन होली मनाई जा रही है, यानी 18 मार्च को। आपके यहाँ 19 को मनाई जा रही है। आप 19 को ही मनाइए, प्रेम से मनाइए और सुरक्षित मनाइए। राशिफल की बात करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे और साथ ही साथ 23 मार्च दिन बुधवार के विशेष मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आज शुक्र की है, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में है और चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातःकाल 6:33 इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु वृश्चिक में है। शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और बुध युति बनाकर कुंभ राशि में और सूर्य का संचरण मीन राशि में जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा। ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ आज सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। होली है तो ज़्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी ही होगी। तो आज का दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन सा कार्य करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय आज आपको करना चाहिए। अब आज जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको जरूर बता दूं कि राशिफल के साथ वो आप अपने यहाँ होली के अनुरूप कर लीजिएगा। अगर होली आपके यहाँ कल हो रही है तो कल, आज है तो आज कर लीजिएगा। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं मुहूर्त की। 23 मार्च दिन बुधवार। ऋण देने का मुहूर्त तो होता है, लेकिन ऋण लेने का भी मुहूर्त होता है। अगर ऋण लेने वाले मुहूर्त में आप ऋण लें तो वो ऋण आपके लिए सर्वथा श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाता है। 23 मार्च दिन बुधवार को यह मुहूर्त है। बहुत थोड़े समय के लिए है, लेकिन है। प्रातःकाल 7:07 से 8:45 के बीच अगर आप ऋण ग्रहण करें तो ये बड़ा श्रेष्ठ होगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ है और ये ऋण आपके लिए धनदायक बन जाएगा। इस तरह का ऋण आपको निसंदेह सफलता देने वाला बनेगा।
उस दिन नामकरण का भी मुहूर्त है, अन्नप्राशन का भी मुहूर्त है प्रातः 8:45 से 10:41 के बीच। और व्यापार से संबंधित कोई बड़ा क्रय विक्रय करना है, कोई बड़ा काम करना है तो प्रातः 9:46 से 10:40 के बीच मुहूर्त है। बच्चा है घर में, कर्ण वेद कराना है, कर्ण छेदन कराना है। आजकल लोग शौक श्रृंगार में भी कर रहे हैं, लड़के भी आजकल छिदवा ही रहे हैं। वैसे कर्ण वेद है, कर्ण वेद संस्कार के नियम है। अब ऐसे तो खैर अलग बात है, तो उसके भी मुहूर्त उस दिन मिल रहे हैं। वृक्ष रोपण करने का, वृक्ष लगाना भी पुण्य का काम है, तो उसका भी मुहूर्त है। नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, यानी आप नौकरी में हैं, कहीं ज्वाइन करना है उसके लिए, या छोटा बच्चा है आपका और उसको नृत्य, कोई वाद्य यंत्र वगैरह सिखाना चाहते हैं, कोई कला इत्यादि सिखाना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त 10:22 से 11:32 के बीच है। तो आप सही काम इसी समय के दौरान प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्र, आप जानते हैं ये अद्भुत ग्रह हैं। सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, दैत्यानाम परमम गुरु, दैत्यों के गुरु और सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ, सभी शास्त्रों को जानने वाले। चर्चा उल्टी चल रही है इस बार। मीन से प्रारंभ किया था, धनु तक बताया था, वृश्चिक में आइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में हो तब कैसा प्रभाव देंगे? कालपुरुष की कुंडली में ये राशि अष्टम भाव में हो जाती है। अष्टम भाव गुप्तांगों का है। यहां पर अगर शुक्र हो तो बहुत हद तक संभावना हो जाती है। अब वहीं पर हो उससे मतलब नहीं है। शुक्र अगर वृश्चिक राशि में हो तो ऐसे जातक को जीवन काल में संभवतः गुप्त रोग से ग्रसित होना पड़ता है। इसकी बेहद प्रबल संभावना होती है। मधुमेह के रोग से ग्रसित होने की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि ऐसा जातक दिल से सबकी मदद करता है, दिल से, इसके बावजूद इसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। हर किसी की मदद तो करता है, हर किसी की, लेकिन कैसी मदद करता है उसकी थोड़ी सी अगली एक झांकी और देखिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, तो ये पुरुषों के लिए विशेष रूप से विचारणीय रहेगा। अपनी स्त्री का विरोध करेगा, अपनी स्त्री से मदद करेगा और दूसरों की स्त्री का खूब मदद करे। उसको अगर कष्ट में देखे तो खूब उसका सहयोग करे, जरूरत पड़ने पर अपना धन भी खर्च कर दे, किसी तरह से भी मदद हो वो मदद करेगा। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि तुला में, वृश्चिक में शुक्र का होना कुछ मामलों में अच्छा तो है, दिल से तो अच्छे ही होते हैं लोग, कुछ कमियां आ जाती हैं। तुला में अगर हो, मैं वृश्चिक में बताया, अब तुला में बता दूं, ये जानते हैं शुक्र की स्वयं की राशि है, बहुत अच्छी मानी गई है। इसमें अगर शुक्र हो तो जातक को देश विदेश की यात्रा कराने वाले होते हैं, जातक को सुखी बना देते हैं, धनवान ऐश्वर्य से युक्त बना देते हैं। थोड़ी कमी भी होती है, लेकिन उस कमी को मैं जरा अच्छे शब्दों में कहता हूं, विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है जातक। बाकी कमी का आप खुद से आकलन कर लीजिएगा। मैंने कहा विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है। शुक्र अगर स्वगृही हो तो किसी न किसी कला में वो निपुण होगा, अवश्य। आकर्षक तो होना ही होना। अब जाहिर सी बात है, लग्न में हो, शुक्र के बारे में मैंने बताया था ना कि चंद्रमा और शुक्र जन्म कुंडली में युति बनाकर के जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। लग्न में बैठेंगे तो आपको स्वयं को सुंदर बना देंगे, तृतीय में बैठेंगे तो छोटे भाई बहन सुंदर होंगे, चतुर्थ में बैठेंगे तो जातक। अब यहाँ सुंदर का अर्थ भव्य और व्यक्तित्व जो है आकर्षक। सुंदरता का अर्थ केवल चेहरा नहीं होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। सुंदरता का अर्थ केवल गोरे से होने से नहीं है। सुंदरता का अर्थ है आकर्षक होना। तो अगर चतुर्थ में होंगे तो जातक की माता, पंचम में हो तो जातक की संतति, बेहद आकर्षक, बेहद भव्य सुंदर। सप्तम में हो तो जातक की जीवन साथी। तो ये शुक्र जो है स्वगृही हो तो कहना नहीं कि ये आकर्षक तो बना ही देते हैं। कन्या की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं कि कन्या में शुक्र नीच के हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जातक शुक्र अगर नीच के हो तो केवल खराब है। जातक विद्वान होगा, लिख लीजिए, बुद्धिमान भी होगा, परंतु एक लाइन जोड़िए, सभा पंडित होगा। अब सभा पंडित का दो मतलब। सभा पंडित किसी न किसी तरह से देखा जाए तो ये विशेषण है। कोई शास्त्रार्थी हो, मर्मज्ञ हो, सभाओं में बोलने वाला हो, सभा को जीतने वाला हो, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इसमें व्यंग भी है। सभा पंडित यानी चौकी की बात चौके पर नहीं करेगा। जो दूसरों को ज्ञान देगा वो जरूरी नहीं कि ज्ञान आत्मसात भी करेगा। अतः ऐसा जातक अति भोगी स्वभाव का होने के कारण रोगी भी होगा। अपने अति भोगी, अति कामी स्वभाव के कारण संभव है कि पुरुष है तो अल्पवीर्य हो जाए, उसके अंदर कमी आएगी, इसकी संभावना बनती है। और सिंह,
ये ग्रहों के राजा की राशि है। आमतौर पर देखा जाए तो इस राशि में कोई भी ग्रह बहुत बुरा प्रभाव नहीं दे पाता। शुक्र भी को इसमें बहुत अच्छे बुरे प्रभाव देते नहीं देखे गए, शुक्र यहाँ पर भी अच्छा फल देते हैं। ऐसे जातकों को स्त्री से विशेष लाभ होता है। अगर ऐसा जातक स्त्री से जुड़ करके काम करे तो उसको विशेष लाभ हो, स्त्री से उसको धन मिलता है, या कई बार ऐसे जातक की पत्नी किसी बड़े घराने की होती है। ऐसा जातक सबका हित करने वाला होता है, उपकारी प्रवृत्ति का होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसको किसी न किसी बात की चिंता सदैव सताती है। चिंतित रहना या तो उसके व्यक्तित्व में कहिए कि उसका स्वभाव में जुड़ जाता है, या चिंतित वो रहता ही है। लेकिन बाकी मामलों में देखा जाए तो सिंह राशि में शुक्र का प्रभाव अच्छा है। 4 राशियां और बची, उन 4 राशियों की भी चर्चा आने वाले दिनों में मैं करूंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम से षष्ठ में जा रहे हैं प्रातःकाल ही। पूरे दिन ये सूर्य के नक्षत्र में है, सो कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे तो बड़ा निर्णय कहाँ, आज सभी लोग आनंद और मस्ती में होंगे, तो जो भी करिए शांति से विचार करके करिएगा। विशेष करके आज मेष राशि के जातक किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, अतः सावधान रहें, सतर्क रहें और व्यर्थ के तनाव को अपने साथ मत जोड़िए। तनाव व्यर्थ का मत लीजिए। काम जो भी आपके जरूरी बाकी रह गए हैं वो पूर्ण होंगे। ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी होगी, फिर भी जो लोग बाहर हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी वाला है दिन। एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। और अगर नई नौकरी नहीं है आपके पास या किसी भी तरह की नौकरी नहीं है, उसके लिए प्रयत्नशील हैं, तो घबराइए मत, शीघ्र ही आपको इस मामले में सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है, व्यापार में सफलता तो रहने वाली है। यात्रा मत करिएगा, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, दुर्घटना की प्रबल संभावना है, सो इस मामले में सावधानी बरतिएगा और जल्दबाजी में कोई फैसला आज आपको नहीं करना है। सभी मेष राशि के जातक जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन साथी का अगर मिजाज अनुकूल नहीं है तो उनके अनुकूल मिजाज के लिए जो आप कर सकते हो करिए। और विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो समय आपके लिए बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। रक्त संबंधी विकार आपको बना रहने वाला है। आज हम सभी, वैसे तो देखा जाए तो वृंदावन की होली अत्यंत प्रसिद्ध मानी गई है, लेकिन भोले बाबा के ऊपर हम अगर अपनी कामनाओं के अनुरूप उनका अभिषेक करें, उनके साथ होली खेलें, तो हमारी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। आपके पास 2 विकल्प है। या तो आपको कुमकुम, असल में कुमकुम का अर्थ रोली लोग समझते हैं, एक पुष्प होता है कुमकुम का, उसको घिसने से लाल रंग उसमें से निकलता है। कुमकुम अगर आपको मिल जाए पर्याप्त, तो उसमें से लाल रंग निकाल करके और उसको जल में मिला करके भोलेनाथ के साथ या तो आप होली खेले, या अनार का रस ले जाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए, इसी से उनके साथ होली खेलिए। लक्ष्मी से संबंधित आपकी जो कामना है वो पूर्ण होने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर सफेद है आपके लिए। वृषभ, चतुर्थ और इसके पश्चात पंचम के चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में। संतान की चिंता सताएगी, संतान को लेकर के चिंतित रहना पड़ेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, तो वहीं कोई महत्वाकांक्षा भी आपकी पूरी होगी। छुट्टी ही होगी आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, परिवार के साथ ही रही। घर का वातावरण बेहद सुखद रहने वाला है। जहां भी रहेंगे वहां लोगों का सहयोग मिलेगा। हालांकि मैंने जैसा कहा कि संतान की ओर से चिंता हो सकती है और संतान के कारण घर का माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण भी होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। आज जरूरत से ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी आपके दिल की बात बिना कहे आपके समझ जाए। दाम्पत्य जीवन में भी ठीक है स्थिति, जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए तो खैर ठीक ही है दिन, सामान्य रहेगा, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होने वाली है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत, पेट में दर्द की शिकायत संभवतः बढ़ने और बनने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। क्या करना है आपको, दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके और उसको पीला कर लीजिए और उसी से भोलेनाथ के साथ आज होली खेलिए। या फिर आप चाहे तो जल में भी केसर को घिस करके उसको पीला जल बना लीजिए और उसी जल से भोलेनाथ के साथ आज आपको होली खेलनी है। कामनाओं की पूर्ति भी होगी और होली भी आपकी हो जाएगी। मिथुन, आपके लिए पराक्रम के चंद्रमा अभी चतुर्थ में चले जाएंगे प्रातःकाल ही, तो आज समाज को प्रभावित करेंगे। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वैसे भी सामाजिक एक पर्व भी है ये, और आपके लिए ऐसा दिन है कि आप सबको प्रभावित कर लेने वाले हैं। धन से संबंधित अगर कोई चिंता बहुत दिनों से चली आ रही थी तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, रास्ता मिलेगा। परिवार के साथ ही आज अच्छा समय बीतने वाला है, घर पर है तो बढ़िया दिन बीतेगा। और अपने मन की बात कहनी है तो चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेमी हो या घर के अन्य सदस्य हो, उनसे आप कह सकते हैं, बेहिचक कहिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई चिंता सताती रहेगी और किसी मित्र की सलाह मानिएगा।
और उसी सलाह पर आगे बढ़िएगा तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी चली आ रही है कि किसी तरह की टेंशन है तो घर के बुजुर्गों की बात मानिए, आपकी समस्या दूर होगी। जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करिएगा। लव लाइफ के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी मामले में थोड़ी तू मैं होगी लेकिन सब ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर ठीक ही है, इनके लिए आज विशेष कोई चर्चा नहीं है। एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ही इनकी जारी रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही करते हैं तो बड़ा रोग हो सकता है। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और आप सभी मिथुन राशि के जातक आज शिव मंदिर में चले जाएं और सीधी सी बात, अपनी राशि के अनुरूप कोई हरे द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करना है तो सबसे बढ़िया होता है गन्ने का रस। अगर आपको मिल जाए तो इसी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अभिषेक इसी से होली खेलना है उनके साथ। अब होली इस चीज़ से भी खेली जा सकती है, या हरे रंग का गुलाल हो तो उसी से आप भोलेनाथ के साथ होली खेलिए, कामना की पूर्ति हेतु। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके द्वितीय धन भाव में होना, और फिर ये चंद्रमा राशि से तृतीय पहुंच जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन। बढ़िया है दिन आपके लिए। तीसरे का चंद्रमा निसंदेह समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ाने वाले हैं। कोई पुरानी समस्या जिससे आप जूझ रहे थे वो समाप्त होने वाली है। बड़ा फायदा मिलेगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, फायदे का यहाँ कोई बात है नहीं, पर आज ग्रह स्थिति जो बदल रही है उसका कुछ न कुछ प्रभाव मिलेगा। अगर आप कार्यक्षेत्र में छुट्टी आपके लिए नहीं, कहीं बाहर हैं, तो फिर बढ़िया है दिन। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद थी जायदाद से संबंधित, तो होली का दिन होने के बावजूद इससे संबंधित बातचीत चर्चा चल सकती है। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे अपनी बात हर किसी से शेयर करना, इससे आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध में अगर तनाव है तो वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, मतलब जितनी पढ़ाई की स्थिति देख रहा हूँ वो ठीक ठाक कही जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। सफेद चंदन को बढ़िया से घिसिए और उस चंदन को जल में मिला करके उसी जल से उसको सुगंधित बना लीजिएगा। ना हो तो थोड़ा सा उसमें इत्र मिला लीजिएगा और उसी जल को भोलेनाथ पर अर्पित करिए। इसी जल से भोलेनाथ के साथ आज आप होली खेलिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। शुभ की बात करूं तो आपकी राशि पर ही है चंद्रमा। प्रातःकाल ही परिवर्तित होकर के चले जाएंगे राशि से द्वितीय और धन भाव में, कन्या राशि में, सूर्य के नक्षत्र में। सो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आपको होली पसंद नहीं तो कोई बात नहीं है, अकेले रहिए, घर में रहिए, परंतु किसी के साथ आज अभद्रता, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दीजिएगा। कोई ऐसी परिस्थिति मत बनने दीजिएगा जहां आपके अपने घर के अन्य सदस्य ही आपके विरुद्ध हो जाएं। और कार्यस्थल पर भी हैं तो आज आपको बेहद विनम्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना होगा, इसी से लाभ रहेगा। किसी उच्च पदाधिकारी से आपको आज मिलना है तो बहुत सतर्क होकर के, सोच समझ करके मिलिए। आपकी वाणी से, आपकी बातों से वो जरूर प्रभावित होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित अगर नई योजना आपको बनानी है या नई योजना आपके दिमाग में है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको होली खेलना पसंद नहीं तो आप अकेले रहिए, लेकिन काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना सोचे समझे बिल्कुल मत बोलिए। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। धन से संबंधित अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। इस मामले में दिन अच्छा है। और करियर को लेकर के कोई योजना है तो निसंदेह, जैसा मैंने कहा, अकेले अगर हैं तब भी काम करिए। काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। किसी के साथ मतभेद या मनभेद है तो समझौता कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य के मामले में जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और सभी सिंह राशि के जातक लाल रंग से भोलेनाथ के साथ, अब रंग में केमिकल होता है, अपने आप को लगाना है लगाइए, परंतु भोलेनाथ पर तो मैं कहूंगा कि लाल रंग के नाम पर कुछ अच्छा ही हो। लाल चंदन घिस लीजिएगा और उसको जल में मिला करके उसी के साथ भोलेनाथ के साथ होली खेलिए, अभिषेक करिए, उन पर अर्पित करिए। आपकी सभी कामना उसी से पूर्ण हो जाएगी। कन्या की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें होना, और ये चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे प्रातःकाल ही। सो सूर्य के नक्षत्र में है। सकारात्मक विचार बहुत जरूरी है। सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना है। किसी का अपमान आज बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा आज का पर्व भी ऐसा है कि जिससे भी जुड़िए, जिससे भी मिलिए, उसे अपना बनाइए। नौकरी को लेकर के भी अगर कोई चिंता है तो घबराने की जरूरत नहीं, वो चिंता दूर हो जाएगी। या यूं समझ लीजिए नए रास्ते आपको शीघ्र ही मिलने वाले हैं। व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं ठीक कहूंगा। आर्थिक मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्रोध
भरा वातावरण कहीं नहीं बनने देना है। अति उतावलेपन से बचना है। जीवन साथी को समय दीजिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और आज नए साथी बनेंगे। अगर लोगों से आप जुड़ें तो नए साथी आपके बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु पेट का ख्याल रखिएगा। पेट दर्द की शिकायत होगी, भोजन पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। और सभी कन्या राशि के जातक जल में थोड़ा सा इत्र, गुलाब का इत्र अगर आपको मिले तो ऐसे इत्र को जल में मिला करके और इसी इत्र वाले जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, उनके साथ होली खेलिए। हर तरह की कामना, कष्ट, परेशानी दूर होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। देखा जाए तो अगर हम तुला की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का राशि से लाभ में होना और चंद्रमा 12वें में चले जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में, सो आज बहुत सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और किसी बात पर गुस्सा मत करिएगा। आज हो सकता है किसी पर क्रोध कर जाएं और तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो जाए। लोग आपके शत्रु भी बन सकते हैं, तो बड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी मोटी बातों से आंखें फेरिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। व्यर्थ के पैसे भी बर्बाद होने वाले हैं, तो बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखिए, बात बात पर गुस्सा मत होइए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आर्थिक स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ के व्यय से परेशान होना पड़ेगा, किसी कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यात्रा से बचिएगा, और यात्रा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और किसी को पैसा उधार इत्यादि देना है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है, किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज पेट के नीचे के हिस्सों में दर्द या जलन की शिकायत, पेट में दर्द की शिकायत या नीचे के हिस्सों में जलन की शिकायत संभव है। पेट को लेकर के सतर्क रहिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज लकी अंक 3 है और लकी कलर मेहरून है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के साथ होली खेलिए। दुनिया के साथ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं, भोलेनाथ के साथ खेलिए होली। शुद्ध कोई इत्र आपके पास हो, चमेली का इत्र या किसी भी तरह का देखे तो गुलाब का भी हो, उसे जल में मिला करके और उसी जल से, या सफ़ेद चंदन हो, उसको खूब खुशबूदार बढ़िया चंदन सफ़ेद, उसको घिस करके और उस चंदन को जल में मिला लीजिए। जल का रंग थोड़ा सफ़ेद और हो जाएगा। उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, उनके साथ होली खेलिए। दुनिया के साथ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आप राशि से 10वें में और चले आएंगे लाभ में। दिन ठीक है, एक के बाद एक कोई जरूरी जो काम है आपके पूर्ण होंगे। एक के बाद आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। जरूरत पड़ने पर आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी। और करियर को लेकर के कोई समस्या थी तो किसी मित्र की मदद आपको मिल जाएगी, किसी पुराने मित्र से बातचीत होगी और समस्या का सही समाधान मिलेगा। किसी उच्च अधिकारी से आज मेल पर, या विदेश में रह रहे किसी अधिकारी से आज मेल पर बातचीत हो सकती है। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में सफलता दिलाने वाला है दिन। आय में बहुत हद तक वृद्धि ही है और किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी, समस्या का हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से बचना है। दाम्पत्य जीवन का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत विशेष नहीं दिखाई पड़ रही। यहाँ पुरानी किसी बात को लेकर के थोड़ी तू मैं होगी, लेकिन बात सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, सामान्य है। स्वास्थ्य के मामले में थकान की स्थिति हो सकती है, या हो सकता है जलन, तो रंग वगैरह के चलते हो सकता है कहीं जलन की शिकायत भी हो। तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और पेट का भी ख्याल रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का ब्लू है। लाल चंदन जल में मिला करके और उसमें थोड़ा इत्र मिला करके भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। भोलेनाथ के साथ होली खेलिए। हर दुख, हर संकट, हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। धनु के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से 9 में होना, ये चंद्रमा 10 में आ जाएंगे। आपकी सफलता की नई गाथा। सूर्य के नक्षत्र में समझ लीजिए कि दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद आज के लिए कुछ न कुछ आप मानने वाले नहीं है, कुछ न कुछ करेंगे और स्थिति अच्छी ही है। पर ध्यान रखिएगा, होली का दिन है, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। सोचे हुए काम तो आपके होंगे ही। अगर आप फिर भी कार्यक्षेत्र में है तो अच्छा रहने वाला दिन। चाहे आप कार्यक्षेत्र में है तो, परिवार में है तो तालमेल हर जगह बिठा करके रखेंगे। कार्यस्थल पर है तो अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी या कोई और काम भी आपको करना पड़ सकता है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पैसों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं उलझन थी, कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के हर दिशा से आपके लिए सफलता दिखाई पड़ रही है। हर दिशा से आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो यहाँ भी आपके लिए रास्ता बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना होगा। इस मामले में सावधान रहिए और जीवन साथी से वाद विवाद न हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। मानसिक कष्ट अगर है तो उससे मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, हो सकता है उनको थोड़ी परेशानी हो। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और सभी धनु राशि के जातक जल में केसर मिलाकर के, थोड़ा इत्र मिलाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। भोलेनाथ के साथ होली खेलिए। बाहरी दुनिया के साथ होली में कोई मतलब नहीं।
मकर, चंद्रमा का राशि से परिवर्तन होगा, भाग्य में आएंगे, सूर्य के नक्षत्र में है, सो जरा बड़ों का सम्मान करिएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन छुट्टी का दिन अगर है तो बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्यस्थल पर है तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, बहुत सतर्क रहना है और अपना व्यवहार जितना हो सके संतुलित रखिएगा। उच्चाधिकारियों से आज बचकर के ही रहिएगा, बातचीत न करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। उच्चाधिकारियों से अगर बातचीत होती है तो परेशानी होगी। बाकी अगर आपका काम जो चल रहा है वो चलते रहेगा। धन लाभ के भी योग हैं। क्रोध आज बहुत करने से बचना है, कहीं भी क्रोध करेंगे फंसेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी यही परेशानी है, प्रेम संबंध में भी यही परेशानी है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां भी एक न एक करके बनी रहेंगी, चाहे वो जोड़ों में दर्द हो, पेट से संबंधित परेशानी हो, सिर दर्द, माइग्रेन के रोगी हैं तो आपको सावधान रहना होगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज काला है और आप सभी मकर राशि के जातक भोलेनाथ का आपको भी अभिषेक करना है लाल रंग के। अब लाल रंग के नाम पर वही लाल चंदन और उसमें थोड़ा सा इत्र मिला करके भोलेनाथ के साथ होली खेलिए दिव्य। कुंभ के लिए अगर देखें तो चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना है, चंद्रमा अष्टम में आएंगे। आपको बहुत सतर्क, सजग और सावधान रहना होगा। कोशिश करनी होगी कि जितना हो सके परिवार के मध्य ही रहे, घर से बाहर ना जाएं। दुर्घटना, चोट चपेट की घटना आज बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और कहीं भी रहिए बहुत सावधान रहिएगा, संयम से रहिएगा। आंखों का, अपने चेहरे का, शरीर का, होली खेलने इत्यादि में बहुत ध्यान रखिएगा। परेशानी कुंभ राशि के जातकों के लिए साफ साफ दिखाई पड़ रही स्थिति आपके पक्ष में नहीं है और किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करना है, क्रोध से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की भी स्थिति है। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। जहां तक हो सके परिवार के साथ ही व्यतीत करिए दिन, यही अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल मत करिए, बिना सोचे समझे बोलने से भी आज आपको बचना है। जीवन साथी से मदद मिलेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जा सकता, थोड़ी नोक झोंक, मतभेद, परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, सो जहां तक हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर से बाहर जाने से बचिएगा। रंग इत्यादि खेलने में कहीं ये गलती ना हो जाए कि स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी आपके आ जाए, तो स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कुंभ राशि के जातक रखें। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और सभी कुंभ राशि के जातक केसर मिश्रित जल में इत्र मिलाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। इसी से भोलेनाथ के साथ होली खेलें, हर कामना की पूर्ति हो जाती है। मीन के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, इसके पश्चात सप्तम में आएंगे। सूर्य के नक्षत्र में आपको जो जरूरी काम है परिस्थितियों को देखते हुए कर लीजिए। जीवन साथी का सहयोग हर मामले में मिलेगा और सभी काम आपके हो भी जाएंगे। धन से संबंधित अगर कोई चिंता है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं। जीवन साथी से बातचीत करिए, आपकी समस्या का कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर है यानी छुट्टी नहीं है आपके लिए, तो काम थोड़ा ज़्यादा आपको रहेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन ठीक है, परंतु व्यापार में किसी भी तरह के बड़े निर्णय के लिए दिन ठीक नहीं है, तो बड़ा निर्णय न लीजिए और लेना जरूरी है तो किसी बड़े जानकार की राय से ही लीजिएगा। वैसे दिन सामान्यतः ठीक है नहीं व्यापार में बड़ा कोई निर्णय लेने के लिए। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है और किसी से कोई बड़ा वादा भी नहीं करना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध ठीक है, प्रेमी से उपहार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आनंददायी है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। आज सभी मीन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक और सभी मीन राशि के जातक जल में थोड़ी सी हल्दी और इत्र मिला करके एक घोल तैयार कर लें। इसी से भोलेनाथ के ऊपर अर्पित इसको करिए। इसी से आप भोलेनाथ के साथ होली खेलिए, उनकी कृपा बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।